यूपी पुलिस री एग्ज़ाम 25 अगस्त के शिफ्ट 1 के पेपर की एनालिसिस करेंगे। खास तौर पे जीके और हिंदी से कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, उसके आंसर्स क्या होंगे, उसको भी देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं 25 अगस्त के पेपर की, यूपी पुलिस की शिफ्ट 1 की। यहाँ से शुरू हो जाता है। सबसे पहले यहाँ पे हिंदी के प्रश्न हैं और वहीं से हम शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 58 से। लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द क्या है? तो लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द हो जाएगा निशाना। नेक्स्ट है नागर का पर्यायवाची क्या है? तो नागर का पर्यायवाची होता है चतुर। माला फेरत चुप भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर, ये हो गया यमक अलंकार। किसी की सहायता करने वाले के लिए शब्द होता है सहायक। किस वाक्य में करण कारक का प्रयोग किया गया है? सुरेश मीना के लिए खाना लाया, नहीं, उनको पढ़ना चाहिए, यह पुस्तक सीता को दे दो, साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, अंतर्निहित में कौन सी संधि विच्छेद है? तो अंतः प्लस निहित, ये हो जाएगा ऑप्शन डी। उसके बाद हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष शलाका सम्मान किसके लिए दिया जाता है? तो हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? क्रोध रौद्र रस का स्थायी भाव है। करेक्ट आंसर 65 का हो जाएगा बी, रौद्र रस। रौद्र रस का ही स्थायी भाव है क्रोध। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, हिंदी में मैं का बहुवचन हम होता है। विरोध करना के लिए सही मुहावरा है सिर उठाना। स्रोत और स्त्रोत, देखिए यहाँ पर ये जो है शब्द युग्म है, इसका सही विकल्प चुनना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। स्रोत का मतलब होता है उद्गम या सोर्स, जहाँ से शुरू हुआ हो कोई वस्तु, कोई चीज़। और स्त्रोत का मतलब होता है स्तुति। उसके बाद अली और अली में आपको बताना है। अली का मतलब होता है भौरा और अली का मतलब होता है सखी, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है? तो इसमें कर्म वाच्य है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? नेह तत्सम नहीं है। नेह का जो ये तद्भव है, तत्सम हो जाएगा स्नेह। रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। महंत जी को आध्यात्म का अच्छा ज्ञान है। महंत जी को आध्यात्म, ये गलत हो गया। अध्यात्म ये भी गलत है, ये भी गलत है। सही हो जाएगा ऑप्शन ए। महंत जी को अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है। अध्यात्म, यहाँ पर आपको देखना था वर्तनी की अशुद्धि है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन है? निरपराधी नहीं होता है, निरपराध होता है। तो ए गलत हो जाएगा। बादशाह ने मुक्त हस्त दान किया। भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था, अधीन नहीं होगा, अधीन होगा। उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा, पैतृक गलत लिखा है। पैतृक लिखने का सही तरीका होगा, आपको मैं बताता हूँ, ऐसे लिखेंगे पैतृक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है गमही शब्द किस प्रकार का है? देखिए गमही तो मुझे कंफर्म नहीं हो रहा है, मुझे लगता है देशज है, परंतु इसको मैं जब पता चलेगा तब मैं इसको एक बार क्रॉस चेक करके तब करूंगा। ये क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ अभी। कपाल का पर्यायवाची क्या है? कपाल का पर्यायवाची माथा होगा। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। कमर टूटना मुहावरे का अर्थ क्या है? जीत जाना, कमर टूट जाना, चोट लगना, निराश होना। ऐषणा का अर्थ होता है इच्छा या अभिलाषा। विद्वान का विदुषी होगा। वाक्य में उचित विराम लगाएं। ओह, ओह के बाद क्या होगा? विस्मयादिबोधक चिन्ह होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन को, असमिया भाषा के लेखक। चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है? योजक क्रिया है। बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद शब्द, बद अच्छा, बदनाम, बुरा, सुना होगा आपने, तो उर्दू फारसी हो जाएगा। आत्मनिर्भरता के निबंध के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट इसके राइटर हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि कुछ इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं जिनके राइटर्स के बारे में पूछ रहा है, और वो एक बार ज़रूर आप देख कर जाएंगे। जहाँ से भी आपने पढ़ा हो उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्प में कौन सा जोड़ा समश्रुत भिन्नार्थक नहीं है? तो अनिल अनल है, अंत आरंभ, यही होगा, ये नहीं है। निम्नलिखित वाक्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और कौन सा समास है? जल समाधि, जल में समाधि, तत्पुरुष समास। बोलने दो चीड़ को, नरेश मेहता के द्वारा लिखी गई कृति है। द्विज के अनेकार्थी शब्दों के लिए कौन सा शब्द नहीं है? तो विदेह नहीं है। ठीक है, ब उपसर्ग से बना शब्द है। बदौलत, बर्दाश्त, बाकलम, बदनाम, बदौलत हो जाएगा, 89 का हो जाएगा बदौलत। आगे बढ़ते हैं। ये वाला प्रश्न मैं छोड़ दे रहा हूँ, ये तो गद्यांश है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है जीएस के क्वेश्चंस। जीके में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं उनकी चर्चा करते हैं। शुरू हो जाता है जीएस यहाँ से।
प्रश्न संख्या 114 से। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी में कितने समय तक पहुंचता है? तो 18 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली कहां से ली गई है? तो संसदीय प्रणाली ली गई यूनाइटेड किंगडम से। ऑप्शन ए होगा। एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है। उसके बाद विनय पिटक पुस्तक किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध संघ के नियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीडीपी डेटा की गणना जारी करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? तो ये है एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। कौन सा रूसी लेखक मनोवैज्ञानिक उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट लिखने के लिए जाना जाता है? फ्योडोर दोस्तोवस्की। इसको आप छोड़ सकते थे। लाओस की राजधानी वियंतियाने है, ये आप कर सकते थे। कौन सा संगठन राष्ट्रों में सुचारू और पूर्वानुमति व्यापार के लिए जिम्मेदार है? तो व्यापार के लिए विश्व व्यापार संगठन WTO। करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत में मोबाइल फ़ोन पर जीएसटी दर 12% है। जीएसटी परिषद में सदस्य कितने हैं? तो 33 सदस्य होते हैं। अनुसंधान का पहला चरण, रिसर्च जब आप करते हैं तो पहला चरण क्या होता है कि आप पहचाने समस्या के बारे में। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर 124 का होगा वो होना चाहिए समस्या का चयन करना। उसके बाद 18 वर्ष की आयु के व्यक्ति, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के सभी मानवाधिकार बाल अधिकार होंगे, बालक होगा 18 से कम। सूक्ष्म सिंचाई की शुरुआत हुई थी जनवरी 2006 में। सोशल मीडिया में TBT का अर्थ क्या है? ये आप छोड़ भी सकते थे, इसका आंसर है थ्रोबैक थर्सडे, लेकिन आप छोड़ सकते थे, टफ क्वेश्चन में आएगा। CRISPR-Cas9, देखिए CRISPR-Cas9 आपको बहुत कम ही लोगों को पता होगा। CRISPR-Cas9 जो बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं और इसका काम होता है जीन एडिटिंग में। तो CRISPR-Cas9 जीन एडिटिंग का एक टूल है, तो करेक्ट आंसर होगा जीन का संपादन। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 की थीम क्या है? इसकी थीम थी भविष्य को नेविगेट करना, सुरक्षा पहले। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पूर्व परीक्षण पूर्व विचारण सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका आंसर होगा बी, परीक्षण की तैयारी और निपटान विकल्पों पर चर्चा करने के लिए। ये प्रश्न भी छोड़ा जा सकता है, टफ क्वेश्चन है। सोशल मीडिया जैसे इलेक्ट्रॉनिक साधनों या तरीकों के उपयोग के माध्यम से डराने, धमकाने, उत्पीड़न करने, बदनाम करने या किसी अन्य प्रकार के मानसिक पतन के कार्य को क्या कहते हैं? इसको साइबर धमकी कहते हैं, साइबर बुलिंग या साइबर धमकी। भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को आकार देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या भूमिका है? तो यह नवाचार, उत्पादकता और आर्थिक विकास को प्रेरित करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में कौन सा सत्याग्रह सबसे सफल था? तो वो था चंपारण सत्याग्रह, पहला सफल सत्याग्रह। भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स मिशन के विरोध में किया गया था, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ये होगा, ऑप्शन ए। उसके बाद भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नाम परिवर्तन करने के लिए जाना जाता है? तो आर्टिकल 3 हो जाएगा इसका। इसमें अगला प्रश्न है, रबी की फसलें सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती हैं और गर्मियों में अप्रैल से कब तक काटी जाती हैं? देखिए ये प्रश्न तो डिस्प्यूटेड हो जाएगा, इसका मई भी आंसर हो सकता है, जून भी हो सकता है आंसर, तो इसमें एक से अधिक आंसर है, तो इसको आप एक बार देखेंगे। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का उद्देश्य क्या है? सीमा सुरक्षा की निगरानी करना, वित्तीय बाजार को विनियमित करना, आतंकवाद विरोधी, अपहरण विरोधी अभियान चलाना, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट हो गया, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है? तो सल्फर का ऑक्साइड और डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड, तो इसमें आंसर है ऑप्शन ए, सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सा देश पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो चीन हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो श्री जगदीप धनखड़ है। और 2016 में हस्ताक्षरित भारत जापान नागरिक परमाणु समझौते का उद्देश्य क्या था? देखिए नागरिक परमाणु समझौता का मतलब होता है कि सिविल न्यूक्लियर ट्रीटी, तो वो असैनिक के लिए होगा, कभी भी सैनिक के लिए नहीं होगा। तो क्योंकि सिविल है तो सिविल में सैनिक नहीं आएंगे, तो आंसर होगा असैनिक परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सुरक्षा मानकों में सहयोग। उसके बाद किसी क्षेत्र के अंदर और बाहर लोगों की आवाजाही को क्या कहते हैं? प्रवास कहते हैं, माइग्रेशन। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में हुई थी। 1875 में एंग्लो ओरिएंटल मोहम्मदन कॉलेज बना था और उसके बाद नाम बदला 1920 में। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हिंदी संस्कृत भाषाओं में विशेषज्ञता रखने वाले शैक्षणिक संस्थानों के लिए जाना जाता है? तो वाराणसी इसका आंसर होगा। कौन सा भारतीय अर्थशास्त्री कल्याणकारी अर्थशास्त्र पर अपने काम के लिए जाना जाता है और 1998 में आर्थिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार? अमर्त्य सेन इसका करेक्ट आंसर। जेन आयर किस लेखक ने लिखी है? इसका आंसर शॉर्लेट ब्रांटे है। टफ क्वेश्चन है, छोड़ सकते हैं। ट्विटर एक डैश आधारित संचार मंत्र है। देखिए जब ट्विटर की जब शुरुआत की गई थी तो वो SMS बेस्ड एक एप्लीकेशन था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, SMS बेस्ड, 2006 में। भारत में लिपुलेख दर्रा किसके साथ दर्रा किस देश के साथ साझा करता है? भाई लिपुलेख तो अभी नेपाल के साथ विवाद चल रहा था लिपुलेख दर्रे को, तो लिपुलेख का आंसर नेपाल होना चाहिए। हालांकि चीन के भी ट्राई जंक्शन पर है, लेकिन इसका आंसर नेपाल होना चाहिए। दक्षिण कोरिया में कौन सी मुद्रा? तो दक्षिण कोरिया में वॉन मुद्रा चलती है। डैश आक्रमण वह होता है जब कोई कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित हो जाता है, तो इसका आंसर होगा मॉलवेयर।
तो ये कुछ प्रश्न थे। इसमें कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो आपको करने में टफ लगेंगे, और वो प्रश्न टफ हैं भी। लगभग 5 से 6 प्रश्न ऐसे हैं जो आप आराम से आपको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसमें फंसने का मतलब है कि फिर आप अपना समय बर्बाद करेंगे और नेगेटिव मार्किंग की तरफ भी आप जाएंगे। इसमें कुछ ऐसे प्रश्न आप देख रहे हैं जो टफ क्वेश्चंस की श्रेणी में आएंगे ही आएंगे, और वो आपको छोड़ना ही होगा। तो आगे की शिफ्ट में जो लोग जा रहे हैं वो भी इस बात को बहुत ध्यान से समझ लें कि जो पेपर टफ है उसको छोड़ना है। जैसे ये पहला प्रश्न मैंने शायद छोड़ दिया था, 2016 को समाप्त तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद। अब बताइए 2016 में थर्ड क्वार्टर में कितना जीडीपी था, ये पूछने का कोई मतलब नहीं है। ये प्रश्न छोड़ना ही है हर हाल में आपको, और मुझे इसका आंसर भी नहीं पता है।